हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सबको नव वर्ष की मंगलमय शुभकामना। तो नया वर्ष 2022 आपके लिए कैसा जाएगा? आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? धन आप बैंक में जमा कर पाएंगे इस वर्ष या नहीं जमा कर पाएंगे? आप इस वर्ष पराक्रम करेंगे या आलस्युक्त रहेंगे? आपको भूमि भवन वाहन गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इस वर्ष नया घर आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? आवासीय सुविधा आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप अभी 18-20 साल के हैं तो आपकी शिक्षा कैसी होगी? आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो प्रेम आपको प्राप्त होगा कि नहीं, इस पर विचार करेंगे। और यदि आप विवाहित हैं तो इस वर्ष क्या संतान की प्राप्ति, संतान का सुख आपकी कुंडली में लिख रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे इस वर्ष वो कौन सा समय है जब आपको ध्यान देना पड़ेगा रोग पे, ऋण पे, दुर्घटना पे। वो कौन सा समय है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। उसके पश्चात विवाह अगर इस वर्ष नहीं हुआ है तो क्या आप विवाह कर सकते हैं? वैवाहिक जीवन आपका कैसा जाएगा, इस पे बात करेंगे। साथ में आयु जनित कोई कष्ट तो नहीं है, आयु खंडित तो नहीं हो रही है, इस पे बात करेंगे। इस वर्ष क्या आपका भाग्योदय हो पाएगा? भाग्य आपका साथ देगा कि नहीं देगा? कब कब देगा, कब नहीं देगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे नौकरी इस वर्ष आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी और पिता से संबंध कैसे रहेंगे। और चर्चा करेंगे इस वर्ष आय के स्रोत कौन कौन से हैं, किन स्रोतों पे आप काम करें जिससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, और मित्रों से, बड़े भाइयों से संबंध कैसे रहेंगे। साथ ही इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि आप इस वर्ष अपने पैसे को खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो मेष लगन से लेके मेष राशि तक, मेष लगन मेष राशि वालों के लिए यह वीडियो है। आप हमारे चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दूसरों के जानकारी को लिए शेयर करिएगा। तो मेष राशि, मेष लग्न 2022 कैसा होगा आपके लिए? देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबी बनेगी। इसमें हम 12 पॉइंट को लेके चल रहे हैं। आपके जीवन को समग्रता के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बिना स्किप किए हुए देखने की कोशिश करिएगा धैर्य के साथ। तो पहली चीज कि जब आपका लग्न उदित हो रहा है तो उस समय आपके चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मतलब बुध के स्वामित्व वाले नक्षत्र में आपका नया वर्ष आरंभ हो रहा है। अब बुध आपकी कुंडली में तृतीयेश हैं और खष्टेश हैं। गोचरीय स्थिति में देखें तो आपके कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, मतलब सरकार से आपको सफलता देने वाले होंगे। तो अब हम आपकी चर्चा करेंगे। पहला आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। स्वास्थ्य के बाद फिर हम बात करेंगे और बिंदुओं पे। तो स्वास्थ्य के लिए हम आपको कुंडली में देखेंगे मंगल की स्थिति को। मंगल आपके जब आपका लग्न उदित हो रहा है तो आपके स्वराशिस्थ अष्टम भाव माने आयु के घर में बैठे हैं, अर्थात आपको आयु संबंधित कष्ट इस वर्ष नहीं मिलने वाला है। इसके बाद मंगल 16 जनवरी तक वृश्चिक में है, 16 जनवरी से 26 फरवरी तक धनु में जाएंगे। तो धनु आपके भाग्य का घर है, तो आपका भाग्योदय स्टार्टिंग में होता हुआ प्रतीत हो रहा है, माने आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 7 अप्रैल तक देखिए मकर में है, तो 7 अप्रैल तक का जो समय होगा आपके मान सम्मान का उच्चतम स्तर होगा। इसके बाद यहीं पे गुरु जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो मान सम्मान आपको, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। 17 मई तक ये मंगल आपके जो लग्न के स्वामी हैं ये आपके एकादश भाव माने आय भाव में गोचर करेंगे। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, और लग्न का अगर आय भाव में है तो आय के स्रोतों में वृद्धि होती है, मतलब आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, वो 17 मई से 27 जून के बीच आपका मंगल द्वादश भाव में होगा, अर्थात यहाँ पे आप अपनी केयर नहीं कर पा रहे हैं, आप लापरवाह हो जाएंगे, इस वजह से आपको परेशानी होगी, भाग दौड़ की सामना करना पड़ेगा। फिर 27 जून से लेके 10 अगस्त तक आपके मंगल मेष में होंगे, यहाँ भी आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे, यहाँ भी स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपका मंगल बहुत अच्छा है, वाणी पे आपको कंट्रोल रखना होगा, बकाया सब अच्छा है। 13 नवंबर तक मिथुन में मंगल रहेंगे, और मिथुन आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में आती है, अर्थात पराक्रम के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा, पराक्रम के माध्यम से आप समाज में जाने जाएंगे। 13 नवंबर के बाद फिर ये कर्क में आएंगे, यहाँ पे आपको सेहत संबंधी परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। दूसरा बिंदु है धन कुटुंब। बैंक में पैसा आप जमा कर पाएंगे कि नहीं जमा कर पाएंगे, इस स्थिति को देखेंगे। तो आपके दोनों धन स्थान का स्वामी शुक्र है,
तो शुक्र आपकी कुंडली में धन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं, इसलिए शुक्र का जो गोचरीय स्थिति होगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो शुक्रदेव आपके धनु में आपको मिलेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके पश्चात मकर में जाएंगे, 30 अप्रैल तक फिर कुंभ में रहेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो स्थिति शुक्र की बन रही है लगातार आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाली बन रही है। तो कुंभ में जाएंगे, जब तक मीन में नहीं जा रहे हैं, मीन में जाते ही खर्च करेंगे, मतलब 30 अप्रैल तक जब तक कुंभ में है आपके बैंक में जो पैसा है वो निरंतर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, बढ़ रहा है, व्यापार आपका अच्छा चल रहा है, बैंक में आप पैसा जमा कर पा रहे हैं। 23 मई से 18 जून तक का जो समय है वो अनायास पैसे खर्च करने का है, अनायास पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको। पैसे हम कमाते भी इसीलिए हैं कि खर्च करने के लिए उपलब्ध रहे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बेवजह आपके पैसे ना खर्च हो। फिर 18 जून तक मेष में आ जाएंगे, 23 मई से 18 जून के बीच में मेष में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि आप बैंक बैलेंस जमा कर पाएंगे। तो पैसे के दृष्टिकोण से आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई प्रतीत हो रही है। इसके पश्चात 18 जुलाई तक आपके वृषभ में रहेंगे, तो धनेश धनभाव में ही है, निश्चित रूप से यहाँ पे आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। धन इकट्ठा करने का सर्वश्रेष्ठ जो समय है वो यही समय है। इसके पश्चात वो मिथुन में जा रहे हैं, 7 अगस्त तक मिथुन में रहेंगे, तो यहाँ भी धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। 31 अगस्त तक कर्क में जाएंगे, तो कर्क में सप्तमें सप्तमें दशम जा रहे हैं और धनेश तृतीय जा रहे हैं, तो भूमि भवन वाहन संबंधी आप पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं, घर के लिए लगा रहे हैं, घर के लिए खर्च कर रहे हैं, नया घर परचेस कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। इसके पश्चात सिंह में जा रहे हैं, यहाँ भी धन की स्थिति बहुत अच्छी है। अब आपको ध्यान देना है 24 सितंबर से 19 अक्टूबर तक का जो समय है, 24 सितंबर से लेके 19 अक्टूबर तक का जो समय है, मेष लगन मेष राशि वालों के लिए धन की स्थिति को देखते हुए यह सबसे खराब समय होगा। इस समय अचानक आप कहीं व्यापार में पैसा लगाएंगे, वो डूब जाएगा, कोई दोस्त मांग के ले जाएगा, रिश्तेदार मांग के ले जाएगा, वो देगा नहीं, वो शत्रुता कर लेगा। तो कृपया ध्यान रखें, इस समय में अपना पैसा किसी को ना दे, धन भी जाएगा और रिश्ता भी जाएगा, तो एक को बचा लीजिए। उसके पश्चात 19 अक्टूबर से 11 नवंबर तक तुला में जाएंगे, यह सर्वश्रेष्ठ समय होगा आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए, बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए। फिर 5 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, यह समय धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं बेवजह आपको धन खर्च करना पड़ेगा। आप जीवन साथी पे या जीवन साथी के घर वालों पे आपको यह पैसा खर्च करना पड़ेगा इसी डेट में। फिर 29 दिसंबर तक धनु में रहेंगे, यह समय आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा। पराक्रम की बात करें तो बुध आपको इस वर्ष पराक्रमी बना रहे हैं, आप मेहनत करने से पीछे नहीं रहेंगे। आपका जो मेहनत है वो निरंतर आपको ऊंचाई प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके जो बुध हैं 6 मार्च तक आपको मकर में मिलेंगे, तो अच्छा है आपके लिए। उसके बाद कुंभ में जाएंगे, तो पराक्रम आपका निरंतर पूरे वर्ष चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पराक्रमी हैं, लेजी नहीं हो रहे हैं, तो पराक्रम के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो यह समय आपके लिए बेहतर ही जाने वाला है। भूमि भवन वाहन का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख इस वर्ष आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर आप कोशिश में है कि कोई नई प्रॉपर्टी ले लें, कोई नई जगह आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यह वर्ष शनि आपको आय इतना देगा, इतना पैसा देगा कि आप भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से बात करें तो आपके वर्ष कुंडली में या वर्षफल में भूमि भवन वाहन का सुख का योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब बात करेंगे इस वर्ष के आपको प्रेम मिल पाएगा, प्रेम में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी बात करें तो देखिए आपका मेष लग्न वालों के लिए बड़ा अच्छा वर्ष जा रहा है। 14 जनवरी तक आपके जो पंचमेश हैं अपने से पंचम धनु में है, क्या बात है। तो स्टार्टिंग आपकी बहुत अच्छी हो रही है, जिसकी स्टार्टिंग अच्छी उसका अंत अच्छा। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही आपको ये सारी चीजें मिल रही है। तो नए वर्ष में आप कहीं अच्छी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए तो ले सकते हैं। प्रेम का प्रकटीकरण करना चाहते हो तो आप प्रकटीकरण कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। और निरंतर आप एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ते जाएंगे। इसके पश्चात 13 फरवरी से 15 मार्च तक का जो समय है वो एजुकेशन, प्रेम, संतान के लिए सफलता का समय है। इस बीच में आप अपने प्रेम का प्रकटीकरण करिए, आपको सफलता मिलेगा। एजुकेशन में आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। और संतान के विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ संतान के विषय में आपको सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। 15 मार्च से जो 14 अप्रैल तक का समय है, इस बीच को अवॉइड करें नए जगह एडमिशन लेने से या प्रेम का प्रकटीकरण करने से, क्योंकि यहाँ पे आपको असफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। 15 मई
फिर ये 14 अप्रैल से लेके 15 मई तक उच्च स्तर पे होंगे। तो सर्वाधिक जो शुभ समय है आपके लिए, प्रेम के लिए, एजुकेशन के लिए, संतान के लिए, अपने प्रतिभा को निखारने के लिए, वो यही है। तो अगर आप किसी को करना चाहते हैं प्रपोज या अपने प्रेम का प्रकटीकरण, तो सर्वाधिक उचित समय यही होगा। यहाँ पे आपकी प्रेम का जो स्वामी है उच्चता को प्राप्त कर रहा है, तो 14 अप्रैल से 15 मई तक उच्चता को यह ग्रह प्राप्त कर रहा है। अतः यहाँ पे आपका जो प्रेम होगा उच्चतम स्तर पे होगा और वो आपको एक ही कार्य करेगा, माने आपके जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करेगा। एजुकेशन भी अच्छी रहेगी, आपको मान सम्मान और हर जगह से प्रेम मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके पश्चात जो और एक बेहतर समय आएगा वो 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर के बीच का जो समय होगा आपकी एजुकेशन के लिए, संतान के लिए, माने अगर आप गर्भधारण करना चाहती है या करना चाहते हैं तो संतान के लिए सबसे बेहतर समय यही होगा। एजुकेशन में सफलता के लिए, एक दिवसीय परीक्षाओं में सफलता के लिए ये समय सबसे बेहतर होगा। आप इसका समुचित उपयोग कर सकते हैं। तो ये था आपके प्रेम का प्रकटीकरण। अब इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में दीजिएगा, जीवन में ऋण, रोग, चोट, चपेट ये चीजें भी आती जाती रहती हैं, आएंगी। अब 12 अप्रैल तक तो ठीक ठाक है। 12 अप्रैल को आपके कुंडली में लगभग 10:36 के आसपास राहु देव का गोचर हो रहा है, वृषभ से मेष में आ रहे हैं। राहु जब लगन में आएंगे तो आपको सन की बना देंगे। यह जो स्थिति होती है आपके स्वास्थ्य को रुग्ण करने वाली, दबाने वाली होती है। आपके कुंडली में जब भी बुध देव का गोचर आपके लगन पे होगा तो आपको परेशानी पैदा करेंगे। तो हम देखेंगे कि आपको ऋण, रोग या चोट चपेट कब लग रही है। तो बुध देव 8 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक 8 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक मेष राशि में गोचर करेंगे, अपने से अष्टम गोचर करेंगे। अतः यह समय आपके लिए चोट चपेट का है, वाहन दुर्घटना का है। ध्यान रखिएगा, आप सही गाड़ी चला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पीछे से आके लोग आजकल ठोक के चले जाते हैं, मार देते हैं। तो इस समय सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल करें क्योंकि आप कहीं ना कहीं रोगी हो रहे हैं। ऋण इस समय आपके ऊपर अचानक आ रहा है तो अपने खर्च पर आप अपना नियंत्रण रखें। एक यही समय ऐसा है जिसपे आपको अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। इसके पश्चात फिर जैसे बुध देव 25 अप्रैल से लेके प्रवेश करेंगे 2 जुलाई तक वृषभ में, आपके धन हानि की संभावना है। मतलब यहाँ पे आपका धन चोरी हो सकता है, पर्स चोरी हो सकता है, मोबाइल गायब हो सकता है या गाड़ी गायब, किंचित ऐसी अवस्था आएगी कि आपको कुछ जरूरती चीजें जो घर में रखी हैं वो गायब हो सकती है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। फिर 26 अक्टूबर से 17 नवंबर तक का जो समय है वो व्यापार की गतिविधियों में अवरोध लगाने वाला है। तो आप विशेष ख्याल रखें कि इस समय अगर आप कोई नया कार्य कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक कार्य करें, अन्यथा यहाँ पे आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो ये समय है ऋण, रोग, चपेट वाला। इन 3 समयों का आप ख्याल रखें। बकाया आपके लिए मंगल, गुरु, शनि आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं। अगला पॉइंट, विवाह। अगर आप इस वर्ष करना चाहते हैं विवाह तो कौन सा समुचित समय होगा जिसमें आप प्रयास करें तो विवाह के लिए बेहतर होगा। तो देखिए एक समय तो आएगा 23 मई से लेकर 18 जून तक का समय। यह समय भी आपके परिणय सूत्र में बंधने के लिए बेहतर समय होगा। अगर इस समय लगन आपको मिल रही है, इस समय आपके संबंध आगे बढ़ रहे हैं तो बेहतरीन समय होगा कि जीवन में जीवन साथी के साथ आप चलना आरंभ करिए। दूसरा आपके लिए बेहतरीन समय होगा 19 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक का समय। इस समय अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय विवाहित होने की, परिणय सूत्र में बंधने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो 2022 में आप जोड़े के साथ होंगे। अगर 2021 में आप अकेले रह गए हैं तो 2022 आपको जोड़े के साथ यहीं पे स्थापित कर देगा, संयुक्त कर देगा। तो आप अभी से चाहें तो टेंट वगैरह बुक करा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे व्यापार। व्यापार भी यहाँ पे जैसी स्थिति आपके जीवन में जीवन साथी के आने की है, वही व्यापार की स्थिति बहुत अच्छा चलेगा। व्यापार की बात करें तो और स्थितियां में जैसे धनु में आपके चल रहे हैं, सप्तमेश अच्छा है, मकर में भी अच्छा है। तो मीन, जब तक मीन में नहीं जा रहे हैं तब तक थोड़ा सा अच्छा है, मीन में जाते ही थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो व्यापार के लिए यह पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब उसके बाद बात करेंगे आयु। आयु संबंधित कष्ट आपको मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इस वर्ष पूरे वर्ष आप आयु संबंधित कष्ट नहीं प्राप्त करेंगे। हाँ,
थोड़ा सा ध्यान देना है। जब राहु का गोचर हो रहा है आपके लग्न पे और बुध का गोचर हो रहा है, उस समय विशेष सावधानी रखें। देखिए दीपक में तेल कितना भरा है, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसको हवा के झोंके से आप बचा पाते हैं कि नहीं। हवा का तेज झोंका आएगा, दीपक बुझा के चला जाएगा, दीपक में तेल तो भी रहेगा। ऐसी स्थितियां बनती हैं हमारे जीवन में एक्सीडेंट की। आयु तो रहती है, द्रुत गति वाहन से आपकी दुर्घटना हो गई तो फिर वहीं पे खंडित हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि दीपक को झंझावातों से बचाना पड़ेगा। यही तो ज्योतिष, इसी के लिए तो ज्योतिष परमात्मा ने बनाया है। तो इन बातों का आप रखें ध्यान। भाग्योदय, इस वर्ष आपका भाग्योदय कब होगा? तो देखिए आपके भाग्य का जो स्वामी है वो एकादश भाव में चल रहे हैं, तो भाग्योदय का समय आपका स्टार्टिंग से है। लेकिन ये अप्रैल में आ रहे हैं अपने राशि में, कुंभ से मीन में 13 अप्रैल को जा रहे हैं। 29 जुलाई तक यहीं पे रहेंगे, उसके बाद वक्री होंगे। तो यह समय बेहतरीन समय है आपके भाग्योदय का। अब आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि द्वादश में गुरु जा रहे हैं तो भाग्योदय कैसे कराएंगे? देखिए ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है, वो नियम ये कहता है कि द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी सदैव अपनी दूसरी राशि का फल देने के लिए कृत संकल्प होते हैं। तो गुरु आपके व्ययस हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि धनु का फल देंगे। अतः आपका 13 अप्रैल से लेकर 29 जुलाई के बीच में भाग्योदय होना सुनिश्चित है। यहाँ पे आपका भाग्योदय हो जाएगा। हाँ, धर्म की डोर पकड़ कर रखिए, किसी का अपमान न करिए, आपकी वाणी से किसी को कष्ट न हो। आप धार्मिक बने या न बने, लेकिन धर्म का उपहास न करें, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके पश्चात आपकी बात करेंगे नौकरी और आय। नौकरी इस वर्ष आपको मिलेगी क्या 2022 में? देखिए नौकरी के लिए आप संघर्षरत थे, पिछले 2020 2021 दोनों आपके लिए संघर्षरत गए हैं, ज्यादातर लोगों के लिए संघर्षरत गए हैं। तो यह वर्ष आपको नौकरी प्रदान करने वाला है। नौकरी कब मिलेगी? देखिए कर भाव का स्वामी कर भाव में ही चल रहा है, तो नौकरी देने की पूरी कोशिश तो कर रहा है। लेकिन गुरु कभी वक्री हो जाते हैं, कभी नीच के हो जा रहे थे, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही थी। उसका मेन कारण यही था। अब गुरु इस समय लाभ भाव में चल रहे हैं, तो वर्ष का जो आरंभ है वही आपको नौकरी देने वाला है। अगर यहाँ पे नहीं मिलती तो कर्म भाव का स्वामी जैसे आय भाव में गोचर करेगा, तो आपके कर्म से आय होना शुरू हो जाएगा। जो आप काम कर रहे हैं उससे आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो यहाँ पे आपके जो शनि का गोचर है 29 अप्रैल को ये कुंभ में जा रहे हैं। 29 अप्रैल को कुंभ में इनका गोचर आपके कर्म का लाभ, जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ देना आपको शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपको नौकरी मिलने का जो समय है 29 अप्रैल के बाद योग बन रहे हैं। अगर आपने कोई वैकेंसी भर रखी है, कोई इंटरव्यू दे रखा है, तो यहाँ पे अगर रिजल्ट आ रहा है तो आपके फेवर में वह रिजल्ट आता हुआ प्रतीत हो रहा है, वह रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि 29 अप्रैल के पश्चात आपके शनि आपको हाथ फैलाने नहीं देंगे। आपके शनि आपको इतना मजबूत कर देंगे कि आप दूसरों को दे सकते हैं। तो यह स्थिति बता रही है कि आप सरकारी नौकरी या जो आप सेवा कार्य करना चाहते हैं वहां पे आपको सफलता मिल रही है। अब चूंकि आय भाव के स्वामी आने वाले 2.5 वर्ष तक आपके आय भाव में रहेंगे, तो ऐसी स्थितियां बन रही है कि निरंतर आपकी आय होती रहे। और निरंतर आय सरकारी नौकरी में होती है। प्राइवेट नौकरी वाले तो समटाइम्स आपसे काम लेंगे, उसके बाद आपको निकाल के बाहर कर देंगे। कोरोना की स्थिति में कितने लोगों का रोना जारी है, कंपनियां रो रही हैं, कार्यकर्ताओं को निकाल दिया, कर्मचारियों को निकाल दिया। तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ रही है। आपके लग्न कुंडली में अगर शनि की स्थिति अच्छी है तो 2022 में आपको नौकरी सुनिश्चित है, ये जान लीजिए। आय के मार्ग निरंतर 2.5 वर्ष तक बने रहेंगे, अर्थात 2.5 वर्ष तक आपको सोचना नहीं है। पैसा आपका कर्म जो आपने किया है वो देगा, और आपके शनि आपसे ऐसे कर्म कराएंगे कि आपको पैसा निरंतर मिलता रहेगा। बड़े भाइयों बड़े मित्रों से अनायास आपको सहयोग इस वर्ष मिलेगा। राधे राधे। अब एक पॉइंट और बचता है कि आय तो हो गई, तो अब खर्च क्या करेंगे, खर्च कैसे करेंगे? देखिए मेष लगन मेष राशि वालों के लिए यह जो वर्ष है, अभी स्टार्टिंग में तो आप जो खर्च कर रहे हैं अपने बंधु बांधवों पे खर्च करेंगे, भाइयों पे खर्च करेंगे, मित्रों पे खर्च करेंगे। और उसके बाद 13 अप्रैल के पश्चात आपका जो खर्च होगा वो अपने जीवन साथी पे खर्च कर सकते हैं, जीवन साथी के सुखों के लिए खर्च कर सकते हैं। शत्रुओं को, ऋण को, रोग को दबाने के लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है। धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, या पैसा खर्च करना चाहिए, आप ऐसा कह सकते हैं। करना पड़ेगा नहीं, खर्च करना चाहिए, क्योंकि पैसा आया है तो खर्च तो करना पड़ेगा ही।
तो ये स्थिति बना रही है कि आप का जो खर्च है वो अनैतिक नहीं होगा, खर्च नैतिक होगा। और आपके जो खर्च है वही आपके भाग्योदय के, क्योंकि नवम से चतुर्थ है, खर्च से ही भाग्य का सुख मिलेगा, भाग्य जगेगा। राधे राधे। तो ये स्थितियां कुछ ऐसी बन रही हैं कि 2022 मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य से लेके धन, कुटुंब, पराक्रम, भूमि, भवन, वाहन, प्रेम, संतान, विद्या, ऋण, रोग, विवाह, व्यापार, आयु, भाग्योदय, नौकरी कब मिलेगी, पिता से संबंध भी इस वर्ष आपके बेहतर रहने वाले हैं, आय अच्छी होगी और खर्च आपका संयमित होगा। क्या करें? तो देखिए, आप करने के लिए बुधवार को कोई कार्य ना करें, शुक्रवार को भी कार्य करने से थोड़े से अपने आप को दूरी बनाएं, बेहतर रहेगा। आप रविवार के दिन कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं, गुरुवार के दिन या मंगलवार के दिन, तो बहुत बेहतर होगा। तो आप कोशिश करें कि मंगलवार, रविवार और गुरुवार के दिन अपना कोई भी नया कार्य आरंभ करें, आपके लिए बेहतर होगा। आपके कुंडली में लक्ष्मी जो है वो आपकी जीवन साथी है, अतः आप स्त्री हैं तो अपने पति का और पति है तो अपनी पत्नी का विशेष ख्याल रखें। कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उनकी राय लेके कार्य करें, आपको घाटा नहीं होगा। कलर में बात करें तो जो रेड कलर है आपके लिए बहुत अच्छा है, रेड कलर पहन कर रखें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके लिए जो चमकीला सफेद है वो मार्केस में आएगा, अतः चमकीला सफेद ना धारण करें और हरा रंग भी धारण ना करें। ये थी कुछ विशेष स्थितियां मेष लग्न मेष राशि वालों को। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपके लिए अगर उपयोगी लगे तो दूसरों के जानकारी के लिए भी शेयर करिएगा। चर्चा मीन लगन मीन राशि तक जाएगी, अतः अगर आपकी मेष लगन मेष राशि नहीं है, कोई और लगन और राशि है, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, घंटी ऑन करके रखिएगा, जिससे वीडियो आएगा आपको पता चलेगा। चलिए, आप सबके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।